नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 13 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या कह रहा है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। बच्चों, अगर पूरे कंप्लीट पार्टनरशिप के सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप अशोक पोटभरे में जाइए और वहाँ पे यूट्यूब में प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 12 क्रियात्मक प्रश्नों के हल के में जाएंगे तो वहाँ पे आपको A to Z सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त होंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, अरविंद और विनोद एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को साझेदारी फर्म के समापन का निश्चय किया है। उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार से है। तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, विनोद लोन दिया है और कैपिटल अरविंद और विनोद की दी हुई है। इसी प्रकार आपको एसेट में कैश और एसेट्स दे दिया है। आपको बता रहा है कि एसेट्स को 20,600 में बेचे हैं और वसूली हुए के 600 रुपये हुए हैं। आपको छोटा सा क्वेश्चन है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट मालूम है कि अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम डेबिट साइड में कैश को छोड़ करके किसको उतार लेंगे, ऑल एसेट्स को उतार लेते हैं। तो एसेट्स आ जाएंगे हमारे। तो एसेट्स दिया हुआ है, विविध एसेट 30,000 दिया है और लाइबिलिटी बस केवल कैश को नहीं लेते हैं। उसी प्रकार लाइबिलिटी साइड में केवल क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व, विनोद लोन, कैपिटल इंटरनल है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा और अमाउंट कितना है, 3,000 रुपये। फिर एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। तो एडजस्टमेंट में बोला है एसेट्स को बेचने से कितना रुपए मिला है, बोला तो एसेट को बेचने से आपको मिला है 20,600 रुपये। और उसके पश्चात यहाँ पेमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होता है, चाहे बोले या ना बोले, क्रेडिटर्स कंपलसरी पेमेंट है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट है, 4,000 रुपये उसको पेमेंट करेंगे। और टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बोल करके आपको क्या पेड करना है, वसूली में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपका 600 रुपये, बस। इसके अलावा आपका कोई आइटम नहीं आएगा। अब दोनों साइड का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डेबिट साइड में कम आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आएगा तो लॉस। तो जनरली लॉस ही आता है हमको। तो क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, डेबिट का टोटल करेंगे 30,4 34,600 चलिए, यहाँ पे क्रेडिटर जो है 3,000 है, क्रेडिटर्स जो है आपका 3,000 है। जो जितना क्रेडिटर्स है उतना ही पे होगा। तो इस तरह से आपका क्रेडिटर्स कितना है, 3,000 है, तो 33,600 आएगा, 33,600। और उसमें से 33,600 में से आपको माइनस कर दीजिए आपका 23,600। तो आपका 10,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है। 10,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको लॉस आ रहा है। और इस लॉस को अरविंद और विनोद आपस में बांट लेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं दिया है तो इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे बराबर बांट देंगे 5,000 रुपये। जब कोई कंडीशन नहीं दी रहती है तो उस समय हमारा नियम है कि जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आपस में कैसा बांटा जाता है, इक्वल बांटा जाता है।
तो बच्चों बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कई बार 3 नंबर के प्रश्न में ये आपको प्रॉब्लम पूछ देता है। यहाँ पे यही है, ध्यान रखना है, क्रेडिटर्स के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दिया है पेमेंट करने के लिए, इसको अनिवार्य पेमेंट मान करके भुगतान किया जाता है। बच्चों इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।